एक बहुत दिनों से मसला चल रहा है 41 सीआरपीसी का और 41 सीआरपीसी का। अभी एक सत्येंद्र अंतिल वाली रूलिंग भी आई है, बड़ी चर्चित है। उस पर ये भी कहा गया है कि एट्रीब्यूटरी बेल कितने दिन में तय हो, रेगुलर बेल कितने दिन में तय हो। हालांकि मेरा मानना यही है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो सिर्फ उन बातों पर गौर करती हैं जिससे वो उचित समझती हैं, और सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश को वो लोग नहीं मानते। उसका जीता जागता सबूत ये है कि कई अदालतों में, इवन हाई कोर्ट में बेल पेंडिंग है, काफ़ी अरसे से पेंडिंग है। रेगुलर बिल तो नंबर नहीं आता, एट्रीब्यूटरी बिल का भी नंबर नहीं आता, जिससे की प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन उसमें जो मुद्दे उठे हैं, मेन बात कि क्या पुलिस हर अपराध में अपराधी को गिरफ्तार करने में बाध्य है या नहीं। क्या सेक्शन 41 ए क्या कहता है, सेक्शन 170 सीआरपीसी क्या कहता है, और उसमें 204 का भी जिक्र है। मैं देखिए, मेरा मानना ये है कि न्यायालय जो है वो किसी भी कानून को या तो अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर कर सकते हैं, और नहीं करते तो उनका सिर्फ उस कानून का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस कानून से बाहर जब तक उसको न्यायालय अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर न करे, तब तक उस कानून को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो उस कानून की आत्मा है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक अवधारणा बन गई है कि अगर 7 साल तक की सज़ा या उससे कम की सज़ा है तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कानून में। 41 एग्जिस्ट कर रहा है, 41 ए एग्जिस्ट कर रहा है, 1974 से एग्जिस्ट कर रहा है। 41 एमेंड हुआ है, 41 ए बाद में आया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ये मेरा मानना है। उसमें पुलिस 41 क्या है, लोग ये सोचते हैं कि 7 साल से कम की सजा हो तो पुलिस को पकड़ने का अधिकार नहीं। वो 41 है, 41 ए वो नोटिस वही है। ऐसा कुछ नहीं है। 41 में आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें वो अधिकार बताए गए हैं पुलिस के जो गिरफ्तारी करने के हैं, ना कि गिरफ्तारी ना करने के अधिकार है, जैसा कि हम लोग समानता मान रहे हैं आजकल। क्योंकि जो रूलिंग्स आ रही हैं हम पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, या वो क्लियर नहीं है पूरी तरह। मैं बताता हूँ, हिंदी बता रहा हूँ आपको। पुलिस अधिकारी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। वारंट आने के बाद तो पुलिस हर केस में गिरफ्तार कर सकता है, चाहे सजा 1 दिन की हो, चाहे आधे घंटे की हो, जब कुछ हो, चाहे अगर वारंट कोर्ट ने इशू कर दिया, अगर कोर्ट ने जुडिशियल माइंड अप्लाई कर दिया है तो निश्चित तौर पे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 41 में प्रोविजंस हैं स्पेशल कि पुलिस कब बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पहला सबसे जो उसमें कंडीशन है जिसमें पुलिस को अधिकार है गिरफ्तार करने का किसी व्यक्ति को बगैर वारंट के, वो ये है कि अगर पुलिस अधिकारी के सामने कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है तो पुलिस वालों को बगैर देखे अधिकार है इस कानून में, जिसे अब तक अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर नहीं किया गया है कि चाहे इसमें सजा 1 दिन की हो, 1 घंटे की हो, 2 घंटे की, कुछ भी हो। अगर पुलिस अधिकारी के सामने कोई अपराध कारित किया गया है तो उसमें पुलिस को अधिकार है बगैर किसी वारंट के मुलजिम को गिरफ्तार करने का। हालांकि मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। अगर कोई चेन खींच रहा है, दफ़ा 34 कर रहा है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन जो कानून है वही माना जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है उसमें ये कानून है कि अगर पुलिस वालों को कोई ऐसी जानकारी मिली है, कंप्लेंट मिली है, कोई शिकायत मिली है, कोई जानकारी है, या उसको विश्वास है कि किसी ने कोई भी कॉग्निटिव ऑफेंस कमिट किया है, तभी उससे गिरफ्तार कर सकता है। उसको अगर सख्त संदेह है कि इसने वो किया है तब भी गिरफ्तार कर सकता है, ये 41 कहता है। और 41 में तब भी गिरफ्तार कर सकते हैं जब किसी को पीओ डिक्लेयर कर रखा हो, या जब उसके द्वारा, उस मुलजिम के द्वारा गवाहों को प्रताड़ित करने का, प्रभावित करने का, लोभित करने का या तोड़ने का कोई वो हो, या फरारी का हो। ये मुलजिम फरार हो जाएगा
इन अवस्थाओं में जो है 41 में पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है सर, ये लिखा है इसमें कानून में, आप इसे बार पढ़ लीजिएगा। या फिर लगे उसको कि उसके न्यायालय में उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए उसको गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। ये है गिरफ्तार करने के तरीके। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार करने के ना तरीके हों। अगर सिर्फ पुलिस वालों को अपनी जीडी में लिखना है कि मुझे प्राप्त सूचना से पता चला है, ज्ञात हुआ है, मुझे पूर्ण संदेह है कि इसने कोई संज्ञा अपराध कारित किया है, तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। सजा का उसमें कोई प्रोविजन नहीं है एज पर 41। दूसरी बात, अगर लगे मुल्क से भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, तो वो तो हर मुल्क से फरार हो सकता है। फिर पुलिस वालों को क्या विश्वास हो या ना हो, वो लिखते जीडी में किसके फरार होने का खतरा है या पुलिस वाले के सामने अपराध हुआ। दूसरी बात, क्या किसी पब्लिक के सामने अगर अपराध हुआ है तो उससे क्या पब्लिक को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है? कानून है, पब्लिक गिरफ्तार कर सकते हैं और सब वही अधिकारी तो पुलिस वालों के। अगर कोई आपकी जेब काट रहा है, अगर आपकी कोई किसी महिला को आपके सामने छेड़ रहा है, आम आदमी के सामने बदतमीजी कर रहा है, 354 ए बी सी कर रहा है, 509 IPC कर रहा है, 389 कर रहा है, 380 कर रहा है, सब में 7 साल की सजा है। किसी की हड्डी तोड़ रहा है, 325 कर रहा है, 324 कर रहा है, 324 कर रहा है, तो क्या अधिकार गिरफ्तारी का नहीं है? 41 में कहाँ लिखा है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? वही अधिकार पुलिस के, वही पब्लिक के हैं, कहीं नहीं लिखा। 41A में क्या है कि अगर गिरफ्तार नहीं करना चाहता, अगर वो 41 की कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, अगर उसको यकीन संदेह है कि इसने अपराध नहीं किया है, कि उसको जो उसको सोचने मिली है या कंप्लेंट मिली है उसमें उसका यकीन नहीं है, नहीं करेगा गिरफ्तार, तो उस समय उसको 41A का नोटिस देगा, बुलाएगा, उसके बयान लेगा, सहयोग करेगा इन्वेस्टिगेशन में, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और सहयोग नहीं करेगा तो गिरफ्तार कर लेगा। इसमें कहाँ से बात आ गई कि 7 साल से कब के लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता? मेरे ख्याल से जब तक ये इसका वायरस चैलेंज नहीं होता। 170 क्या है? पढ़िए एक बार 170 कि कोई भी पुलिस अधिकारी को अगर यकीन हो जाता है कि और साक्ष्य मिल जाते हैं कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वो संज्ञेय अपराध किया है से, तो उसमें वो 170 में एक्यूज को कोर्ट के सामने कस्टडी में पेश करेगा, और अगर बेलेबल ऑफेंस में उसके खिलाफ है तो बेल लेकर के पेश कर देगा कोर्ट में। वो बेल लेके बॉन्ड ले लेगा कि तुम कोर्ट में पेश हो, अगर बॉन्ड नहीं देगा तो मुलजिम को पेश कर देगा। तो 170 में ये क्यों नहीं लिखा हुआ कि 437 और 39 कहाँ गई, 438 कहाँ गई? इसका मतलब तो ये है कि हर मुलजिम को गिरफ्तार करके, हालांकि स्वतंत्र अंतिम में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा है, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन की, क्योंकि सेक्शन प्रिवेल करेगा जहाँ तक मेरा मानना है, जब तक वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर ना हो जाए। 170 में जो भी अगर चार्जशीट देगा, वो देगा 173 की रिपोर्ट, तो या तो सुरक्षा करेगा वो कि इसको छोड़ दिया जाए जो कस्टडी में, या कस्टडी में नहीं तो 70 में कस्टडी में लेना पड़ेगा, उससे कोर्ट में कस्टडी में पेश करना पड़ेगा। ये नहीं लिखा गया उसकी बेल हो चुके कोर्ट सेशन से, मजिस्ट्रेट के आते, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, कहाँ लिखा है 170 में? अधूरे कानून है ये। इस पर ये 170 में लिखा है कि बेल ऑफिस पे बेल लेके उसके बेल बॉन्ड्स लेकर के उसे सूचित किया जाएगा, फल डेट को कोर्ट में पेश करो। इसमें ये कहाँ क्यों नहीं लिखा है इसमें कि जिसको 436, 437, 439 या 167 का आधार पे या 436(2) के आधार पे, किसी भी आधार पे अगर जमानत मिल चुकी है उस आदमी को कोर्ट के द्वारा भी, तब भी उसको कस्टडी में लेकर कोर्ट में नहीं पेश किया जाएगा। कितनी बड़ी विसंगति 170 में। और 204 में, 204 में अपीयरेंस कहाँ होती है? 204 में आउट किया जाता है, न्यायालय में आउट किया जाता है, कहाँ? जो मैंने पढ़ा है कानून 204 में लिखा है, 204 तो आउट किया जाता है कोर्ट में। और 88 पे प्रोविजन जो है, 88 जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने पढ़ा है, जो समझ मेरी है, और शायद काफ़ी लोगों से ज़्यादा समझ है कि मुझे काफ़ी साल प्रैक्टिस करते हो गए, बहुत सारे कानून हमने बहुत पढ़ रखे हैं, समझ रखे हैं। 88 में तो गवाहों के उसको पाबंद किया जा सकता है कोर्ट में कि कोई बैठा आया हुआ है या बाद में आना है, या
तो उसको ऑन कर सकते हैं अगली डेट के लिए कि तुम आओगे। वो गवाहों के आमतौर पे वो होता है मुचलका। 171 में एक्यूज का भी ले सकता है, हालांकि उसमें उचित ये होगा कि वो गवाहों के लिए। तीसरी बात 170 में लिखा है कि जो हथियार बरामद होगा उसको वो कोर्ट में पेश करेगा पुलिस वाले रिपोर्ट के साथ कि आज तक पेश किए गए हैं। हथियार रहता है मालखाने में, जब सबूत होता है, जब वायद तब वहाँ से लग के आता है, कोर्ट में वो हथियार नहीं पेश किया जाता, जबकि 167 के समय पेश करना चाहिए और 173 के समय पेश करना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो सत्येंद्र अंसर वाली जो रूलिंग है आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो बताऊंगा, आगे बताऊंगा मैं। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस हम बनाएंगे तो आप लोग समझेंगे नहीं। मेरा मानना ये है कि 171, 41 CRPC, 45 CRPC, 141A CRPC को दोबारा पढ़ना और समझना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं रोकना जा सकते 41 या 41 के आधार पे कि वो मौके पे अपराध कर रहा है। जो आपके साथ कोई भी अपराध चाहे 3 महीने का क्यों नहीं हो, अगर वो चेन भी खींचा है वहाँ पे, पब्लिक को वो अधिकार जो पुलिस को है। अगर पुलिस के सामने कोई अपराध कारित किया जाता है तो पुलिस को बगैर वारंट की गिरफ्तार करने का अधिकार है, वैसे पब्लिक को भी है। तो ये कहाँ से आ गया, क्या कहते हैं 7 ईयर, कहीं नहीं है। मुझे दिखाए कोई कानून में कहाँ लिखा हुआ है, रूलिंग की अलग बात है, कानून में कहीं लिखा, ये लिखा है किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जाएगा, ये लिखा कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 141 पढ़ लीजिए, 41A पढ़ लीजिए, वो परिस्थिति बताइए जिससे गिरफ्तार किया जा सकता है। और विवेचक की मर्जी है, कहाँ जरूरी है कि 302 में गिरफ्तार करेगा। CBI कहाँ गिरफ्तार करती थी पहले 302 में, बड़े बड़े अपराध में चार्जशीट लगाई, कोर्ट तलब करता था, फिर जो पुलिस था वो एक्यूज ब्रॉट बिफोर और अपीयर्स, उसके आधार पर 437, 438, 441 हुआ करती थी। धन्यवाद। इसका चर्चा को हम आगे रखेंगे, छोटे वीडियो बनने चाहिए। धन्यवाद।